हम्म। बस कुछ नहीं करना है। वाइट लिस्ट करवाना है, अगर आपका डिवाइस मेरे को लगता लगा। यहाँ ऐड करने का, ऐड मैक एड्रेस नोन करना है, बस सेव करना है बस। सर्विस अभी जैसी जो आपकी मैक आप सर्विस है ना, किधर गई मेरे को लग, अब आप बस में ग्रुप पे ऐड करना, बस छोड़ देना, बात कुछ मत करना, अन्य से दिमाग का हो जाएगा। छोड़ दो, ठीक है। ठीक है, सर्टिफिकेट के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। तो सर्टिफिकेट हमारे पास देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट, जिसमें एक होता है रेडियस सर्टिफिकेट, ऐसे होता है एचटीटीपी सर्टिफिकेट, और एक होता है डेटाबेस सर्टिफिकेट। तीन तरह के सर्टिफिकेट हम लोग को यूज होता है। पहले होता है रेडियस का, जो ये है रेडियस, और एचटीटीपी आरएससी यूज होता है, और ये डेटाबेस सर्वर होता है। रेड सैक सर्वर ये होता है टीएलए सर्टिफिकेट के लिए, रेड सैक सर्वर। ओके, ये हम लोग सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट पे ऑथेंटिकेट करें तब हमको ये चाहिए, जब हमारा टीएलएस यूज करते हैं, मतलब जो भी एंड पॉइंट होता है अभी कैसा यूजर, जो भी आपका आईडी का यूजर है, यूजर ने पासवर्ड वेरीफाई होता है आईडी की तरफ, बराबर। लेकिन आपको सर्टिफिकेट बेस, मतलब यूजर ने पासवर्ड वेरीफाई नहीं होना चाहिए, आपको सर्टिफिकेट बेस वेरीफाई होना चाहिए, आपको लिए रेड सैक सर्टिफिकेट चाहिए। ओके, मतलब एंड पॉइंट के ऊपर यूजर नेम चेक नहीं करेगा, वो सर्टिफिकेट वेरीफाई वेरीफाई करेगा जो सर्वर का है, वो मैच होगा तो ही अलाउ करेगा, नहीं तो नहीं होगा। वो सर्टिफिकेट हर पीसी पे इंस्टॉल होना चाहिए। रेड सैक सर्टिफिकेट वो आपको ये जो सर्टिफिकेट बेस अथॉरिटी टीएलएस होता है, ये आपको इसे डाउनलोड करना पड़ेगा, किससे, विंडो एक्टिव डायरेक्टरी एडी से। वो कॉम्प्लिकेटेड है, वो कॉम्प्लिकेटेड छोड़ देना, इस पे जाना, आप रेडियस पे जाना, हाँ छोड़ देना, ठीक है। मैं बता के रख रहा हूँ क्या क्या कौन सा यूज होता है, ठीक है ना। नहीं, यही लास्ट है, इसके बाद कोई सेशन नहीं होगा। ठीक है, रेडियस सर्टिफिकेट समझो। रेडियस सर्टिफिकेट क्या क्या होता है, रेडियस सर्टिफिकेट हमारा जो भी एंड पॉइंट ऑथेंटिकेशन होता है, उसके लिए जैसे एडी के साथ बात करना, यूजर ने वेरीफाई करना, तो आपको रेडियस सर्टिफिकेट चाहिए। विदाउट रेडियस सर्टिफिकेट कोई भी एंड पॉइंट ऑथेंटिकेट नहीं होगा एडी का यूजर नेम से, उसके लिए आपको मैंडेटरी रेडियस सर्टिफिकेट चाहिए। ओके, क्लियर है। एचटीटीपी सर्विस जो होता है आपका, एचटीटीपी सर्टिफिकेट आपको एपीसी ब्राउजर लॉगिन के लिए जो क्लियर पास लॉगिन होता है, एचटीटीपी सर्टिफिकेट के थ्रू ही होता है। हाँ, होते होते, लेकिन मेरा अभी एडी सर्वर का पासवर्ड एक्सपायर हुआ, वो भी उसका मैटर क्या हुआ देखो ये, इसका पासवर्ड भी इसका क्या है मुझे याद नहीं, बट मैं चेंज करो तो वो ले भी नहीं रहा है, वो पासवर्ड बोलता है कि यूजर नेम कराओ गए। वो सब कौन यूजर था इसमें पता नहीं, मैंने किस में आरएनडी किया था इसके ऊपर, अभी किसका यूजर लॉगिन था वो भी याद नहीं। वो सब, अरे ये लॉगिन किसका गया, साइन इन, ठीक है, उसको एडी से ऑथेंटिक होता है, वो सब होता है, पॉसिबल 100% है। ठीक है, एडी बाइंड करना पड़ेगा। एडी बाइंड आपको कल बताया था कि, आई थिंक नहीं बताया था, एडी कैसे बाइंड करता बताया ना। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही है, स्क्रीन तो शेयर किया मैंने, अभी दिख रही है। हाँ, तो सर्टिफिकेट के बारे में आपको जहाँ इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट रेडियस, एच टी टी पी आर एस और डेटाबेस, ये तीन सर्टिफिकेट चाहिए। रेडियस और एच टी टी पी आर एस, ये आपको सी एस आर डाउनलोड करने। चलो पहले, हाँ, यूजर एंड पॉइंट ऑथेंटिकेशन, तो रेडियस और एच टी टी पी सर्टिफिकेट आपको क्रिएट क्रिएट सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट, आपको सी एस आर डाउनलोड करना पड़ेगा। मतलब ये इसमें आपको जाके एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये रेडियस है मेरा, इसमें इंडिया की जगह आपको क्या डालना है, शॉर्टकट आई एन डालना है, कंपनी पूरा डालने की जरूरत नहीं है। ओके, लेगा नहीं, इसमें आपका आएगा पब्लिशर का आईपी। ओके, जो भी आप सर्टिफिकेट सिलेक्ट करते हो, वो सर्टिफिकेट आप जब क्रिएट करते हो, तो ये अब याद रखना कि ये जो सिलेक्टेड है ये वही होना चाहिए जो आप क्रिएट कर रहे हो। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ भी रख दिया और मैं ये क्रिएट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। ओके, याद रहे आपको, जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हो, जो भी क्रिएट कर रहे हो, उसका आपको ये सिलेक्ट करना है, उसके बाद ये आपको क्रिएट पे जाना है, नाम डालना है कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी रहता है, वो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट हो गया, ये सब ओयू डालना है। उसके बाद लोकेशन डालना है, किस लोकेशन में आप हो, कंट्री का नाम जो डालना है डाल सकते हो, ये पब्लिशर का आईपी एड्रेस रहेगा। उसके बाद प्रीसेट की आपको बनाना है, जो भी प्रीसेट की आप बनाओगे उसका आसपास आपको लिख के रखना है, क्योंकि ये आपको जब इंस्टॉल करोगे तो आपको लगेगा। बता रहा हूँ अभी, बता रहा हूँ अभी, आगे जाना होगा, आप बहुत फास्ट जा रहे हो, 2 मिनट रुको। ये सी एस आर अब हम क्या बोले, पासवर्ड डालने के बाद अब क्या हो गया आपको, ये ऑलगोरिथम सिलेक्ट करना है, ये आपको प्राइवेट की टाइप सिलेक्ट करना है, 48 भी सिलेक्ट कर सकते हैं आर एस ए का, मोर सिक्योर। अभी आपको ये डाउनलोड करना है सी एस आर, ये सी एस आर फाइल आपको किसको देना है, ये देना है आपको एडी टीम को देना है। ऐसे डाउनलोड करना है, सी एस आर डाउनलोड हो गई, और ये आपको सी एस आर किसको देना है,
एडी टीम क्या करेगी, इसमें चेंज सर्टिफिकेट और बाकी रूट सर्टिफिकेट ऐड करेगा और आपको वापस भेजेगा। वापस भेजने के बाद आपको इंपोर्ट करना है, यहाँ इंपोर्ट करने के बाद आपको सर्वर सर्टिफिकेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद सर्वर के बाद ये ध्यान रखना है कि रेडियस सर्टिफिकेट तो रेडियस से सिलेक्ट करना है, एचटीटीपी तो एचटीटीपी सिलेक्ट करना है, याद रखना। तो हम रेडियस करेंगे, रेडियस में आपको क्या करना है, चूज द फाइल करना है। फाइल चूज करने के बाद आपको क्या पूछेगा, जैसे इंपोर्ट करोगे आपको पासवर्ड पूछेगा जो आपने क्रिएट किया था, वो पासवर्ड डालोगे तो इंस्टॉल होगा। ठीक है, रेडियस सर्वर बनाने का तरीका समझ में आया। CSR डाउनलोड करना पड़ता है। सेम हम क्या करेंगे, HTTPS के लिए भी हमको बनाना पड़ेगा CSR। HTTPS के लिए आपको HTTPS सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको, हाँ, HTTPS आपका ये ब्राउजर लॉगिन के लिए, HTTPS सर्टिफिकेट जो सर्वर होता है उसके सर्वर के लिए होता है ये। और हाँ, क्लियर पास सर्वर। ठीक है, तो ये HTTP सर्विस के लिए क्रिएट करना पड़ेगा आपको। सेम नाम ऑर्गेनाइजेशन डालना पड़ेगा, लोकेशन डालना पड़ेगा, ये आपको कंट्री का शॉर्टकट लिखना है और आपका पब्लिशर नाम रहेगा, कैपिटल लिखना है ये। पब्लिशर का आपका IP होगा, इसमें आपको प्रीसेट की डालना है। जो भी प्रीसेट की आप डालोगे क्या करना है आपको याद रखना जरूरी है, या लिख के रखना, क्योंकि ये आपको इंस्टॉल करोगे तो आपको लगेगी। ओके, ये CSR आप उसको दोगे, विंटर टीम को दोगे, विंटर टीम आपका फाइल भेजेगा, बाद में आपको उसको इधर इंपोर्ट करना है। सेम HTTPS करना पड़ेगा, सर्वर सिलेक्ट करना है और HTTP सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपलोड करना है। उसके बाद जैसे अपलोड करोगे आपको पासवर्ड पूछेगा, एंटर करना है जो आपने प्रीसेट की डाला था। ये हो गया। अभी थर्ड आता है आपको, इसमें और एक पॉइंट है, डेटाबेस है। डेटाबेस सर्टिफिकेट हम लोग किस लिए यूज करते हैं, जो भी आपके मल्टीपल सर्वर, जैसे मल्टीपल सब्सक्राइबर है बराबर, तो मल्टीपल सब्सक्राइबर का जो पब्लिशर डेटा पुश करेगा, तो ठीक है, तो सब्सक्राइबर का जो डेटा और पब्लिशर का डेटा सिंक होना चाहिए, मतलब एक ही पेज पे होना चाहिए, उसके लिए आपको डेटाबेस सर्टिफिकेट लगेगा। ओके, बता मैं बता रहा हूँ आगे बता। अभी आपको समझा सर्टिफिकेट डेटाबेस सर्टिफिकेट क्यों यूज होता है, पता है आपको, बताओ मुझे। डेटाबेस मतलब उनका कॉन्फ़िगरेशन फाइल सब्सक्राइबर और पब्लिशर का सिंक होना चाहिए एक ही वे में, उसके लिए डेटाबेस सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, सिंपल एंड स्वीट। तो ये डेटाबेस सर्टिफिकेट क्रिएट करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सेल्फ साइन सर्टिफिकेट होता है, आपको सिर्फ सर्वर पे बनाना है। सेल्फ साइन पे क्लिक करना है, आपको सिलेक्ट करना है। हाँ हाँ, दोनों AD को देना है, दोनों सर्वर HTTP रेडियस दोनों AD को देना है। ठीक है, हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। और एक चीज़ भूल गया लगता है, मैं क्या बोला, इसमें एक ट्रस्ट लिस्ट है। ट्रस्ट लिस्ट में आपको AD का इसमें HTTP सर्टिफिकेट ऐड कर देना ट्रस्ट लिस्ट में। ओके, रेडियस नहीं ऐड करना है, सिर्फ ट्रस्ट लिस्ट में। यहाँ तो आप डालोगे उसके साथ साथ आपको यहाँ भी डालना है, ट्रस्ट लिस्ट में HTTP का सर्टिफिकेट डालना है। ओके, हाँ, AD यूजर भी यूज़ करते हैं, आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। AD से यूज़ कर सकते हैं, सेपरेट एडमिन से कर सकते हैं, लोकल अकाउंट से कर सकते हैं, बहुत सारे रास्ते। आपको किससे करवाना इंपॉर्टेंट है, AD से भी यूज़र लॉगिन से होगा। एक मिनट, सॉरी मैं थोड़ा समझ में आया। यहाँ आपको HTTP सर्टिफिकेट डालना है। ओके, आपको सर्वर को लॉगिन, हाँ, जरूरत नहीं है। नहीं, बट HTTP सर्वर मैंडेटरी भाई, इसके बिना चलेगा ही नहीं, आपको मैंडेटरी है। HTTP और रेडियस सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, उसके बिना आपको आगे में बहुत तकलीफ आएगी। ये मैंडेटरी एप्लीकेशन है, मैंडेटरी सर्टिफिकेट्स है, बिना सर्टिफिकेट के आप कुछ कर नहीं पाओगे। अब कर भी लोगे तो आगे एरर आएगा, बहुत सारे बग्स आएगा। ये आपको 2 सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, वो आपको अरुवा उससे सर्वर से लेना ही लेना है, उसके बिना आप आगे जाने का भी नहीं। अभी बात रही हमारी डेटाबेस सर्टिफिकेट। डेटाबेस सर्टिफिकेट को क्या करना है, आपको सिंक के लिए हमको नया बनाना पड़ता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ सिलेक्ट करना है सर्वर सर्टिफिकेट, और सर्वर में आता है आपको डेटाबेस सर्टिफिकेट आपको दिखाई देगा। डेटाबेस सर्टिफिकेट आपको यहाँ सिलेक्ट करना है, डेटाबेस सर्टिफिकेट्स। ओके, इसमें आपको सेम ऑर्गेनाइजेशन डालना है, लोकेशन डालना है। उसके बाद
ये आपका सेल्फ होगा, सेल्फ कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का। यहाँ पासवर्ड आपको डालना है, ये पासवर्ड याद नहीं भी रहेगा तो चलेगा, क्योंकि ये आपका डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा। ये आपको बाय डिफॉल्ट 180 डेज होता है, लेकिन आपका मैक्सिमम दिन कितना होता है, 2002 ये सपोर्ट करता है। ओके, डेटाबेस सर्टिफिकेट 2000 डेज को सपोर्ट करता है, बाय डिफॉल्ट 188 डेज होता है। ओके, इतना क्लियर है? क्या बोलता, मस्ट बी कैरेक्टर लॉन्ग, कंट्री कैरेक्टर लॉन्ग, मैं बोला था ना कंट्री आपको पूरा नहीं डालना है, कंट्री हमेशा आपको शॉर्ट डालना, IN। ठीक है, तो अभी आपका हो गया, बन गया सर्टिफिकेट। आपको ये डायरेक्ट इंस्टॉल करना है, ये डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन इंस्टॉल करने के बाद ये क्या बोलता है, रिबूट रिक्वायर्ड है, उसके बाद ही वो इफेक्ट होगा। गॉट इट? बहुत बार मैं सर्टिफिकेट डाल रहा हूँ, मेरे को लगता है लफड़ा हो जाएगा। वही एरर आ रहा है 24 का। ठीक है, ये मनमानी सर्टिफिकेट मैंने ऑलरेडी कर दिया इसके ऊपर। ठीक है, चलो, तो इतना समझ में आया सर्टिफिकेट्स। ओके, डन। RAC सर्टिफिकेट, रेड चेक सर्टिफिकेट आपको क्या है, ये आपको, ये भी आपको जब आप बनाओगे तो आपको लेना है। रेड चेक सर्टिफिकेट आपको इससे लेना है, किससे, विंगटेल टीम से। ठीक है, ये सर्टिफिकेट आपको CSR डाउनलोड करके उसको देना है। ये TLS, ये सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है, बोलता ना यूजर नेम और ऑथेंटिकेट। OU जो होगा आपका, इसका सर्वर का होगा ना, विंडोज का ये। हाँ हाँ, ठीक है, ये हो गया आपका रिवोकेशन लिस्ट। बोले तो ये आपका सर्टिफिकेट रिवोकेशन, मतलब रीड बैक करने के लिए रिवोकेशन लिस्ट आप ऐड कर सकते हैं इसमें, उसका कोई। हाँ, ट्रस्ट लिस्ट में आपको HTTP सर्टिफिकेट डालना है और डेटाबेस सर्टिफिकेट, दैट्स इट, दो ही डालना है। नॉर्मली हम लोग HTTP सर्टिफिकेट डालते हैं, डेटाबेस नहीं डालते। HTTP सर्टिफिकेट आपको ऐड करना है इसमें। ठीक है, ये आपका हो गया रेडियस। रेडियस डिक्शनरी, डिक्शनरी मतलब क्या होता है कि मल्टीपल टाइप का आपका जो प्रोटोकॉल, जैसे सर्वर्स है, जैसे सिस्को है, अरूबा हो गया, HP हो गया, जूनिपर हो गया, ऐसे मल्टीपल वेंडर्स हैं, तो इसकी डिक्शनरी हो जो होती है। डिक्शनरी मतलब क्यों काम करती है कि जो डिक्शनरी होता है COA, चेंज ऑफ ऑथोराइजेशन, वो डिक्शनरी के वेंडर के हिसाब से काम करता है। ठीक है, जैसे अल्काटेल हो गया, 3Com हो गया, ये सब कंपनी के वेंडर के बाय डिफॉल्ट इसमें इनबिल्ट डिक्शनरी दिया हुआ है। किसमें, आपके अरूबा में, ये बाय डिफॉल्ट इनवरी है। अगर कंपनी आपके पास नया कोई वेंडर्स आता है जिसका डिक्शनरी नहीं है, तो आपको कंपनी वाले को OEM को मांगना है कि मुझे इसका रेडियस का डिक्शनरी दो, आप यहाँ इंपोर्ट कर सकते हो डिक्शनरी। ओके, अच्छा, अब अगर जब आपके पास, ये तो हो गया डिक्शनरी के बारे में हो गया, तो ये हो क्या, डिक्शनरी। डिक्शनरी देने के बाद वो आपको COA देगा, चेंज ऑफ ऑथोराइजेशन, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ ऑथोराइजेशन। वो जो रेडियस है, जैसे सिस्को के लिए चेंज ऑफ ऑथोराइजेशन, AOS CX बाउंस स्विच पोर्ट चलता है, ये सब चेंज ऑफ ऑथोराइजेशन, जिससे आपका चेंज ऑफ ऑथोराइजेशन मतलब कब यूज होता है, जब आपका एंड पॉइंट जो होता है, एंड पॉइंट हेल्दी है, क्वारंटाइन, वो चेंज ऑफ ऑथोराइजेशन अपडेट करेगा क्लियर पास को विद द हेल्प ऑफ COA। COA मतलब पॉलिसी है, हेल्दी है, क्वारंटाइन, वो पुश करेगा आपका क्लियर पास। तो बात जो करेगा कम्युनिकेशन स्विच और क्लियर पास की बात नहीं, वो COAS की बात करेगा। COA बोलते हैं चेंज ऑफ ऑथोराइजेशन। जो भी हेल्दी है या क्वारंटाइन PC अपडेट करेगा, उसके हिसाब से COA लगेगा। ठीक है, तो COA जो होता है ये वेंडर स्पेसिफिक होता है, हर वेंडर का अलग अलग होता है, सिस्को का अलग, अरूबा का अलग, अरिस्ता का अलग, सबका अलग अलग होता है। एक ही COA सबको नहीं चलता। COA अगर मिसमैच हुआ तो पॉलिसी काम नहीं करेगी, ध्यान रहना। COA उस कंपनी का, उस वेंडर स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आता है ये टकास। टकास बोलते हैं जो भी अपने डिवाइसेस और राउटर है, स्विचेस है, पालो अल्टो है, चेक पॉइंट है, ऐसे जो भी डिवाइस आपको ऑथेंटिकेट करवाना है यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू लॉगिन के लिए, ऑथेंटिकेशन क्या करना, लॉगिन करने के लिए, क्रेडेंशियल बेस। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये डिक्शनरी सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये हर वेंडर स्पेसिफिक है, जैसे अरूबा के लिए अरूबा की डिक्शनरी है, सिस्को के लिए सिस्को की है, और पालो अल्टो के लिए पालो अल्टो के लिए है। जिस तरह का डिवाइस है उसके हिसाब से आपको डिक्शनरी सिलेक्ट करना है। लेकिन 90% डिक्शनरी आपकी यूज होती है ये वाली, सब में चलती है, सिस्को में चलती है, बहुत सारे डिवाइस में सेल सपोर्ट करता है। ओके, सेल जो है, सेल, ये सेल जो प्रोटोकॉल है ये सपोर्ट करता है सब जगह। ये समझा मैं जो आपको बता रहा हूँ कि किसके बारे में बात करो, डिक्शनरी टकास के बारे में। अभी हमने क्या किया था, पहले रेडियस के, वो एंड पॉइंट के रिलेटेड COA है, लेकिन टकास के लिए आपको यूजर नेम पासवर्ड जो भी डिवाइस लॉगिन करना है उसके लिए आपको टकास के डिक्शनरी में होना चाहिए। नया तो इंपोर्ट करना है, पर 90% आपको जो डिवाइस को सपोर्ट करता है सेल सपोर्ट करता है, इतने बता रहा हूँ। सारे सिस्को को सेल सपोर्ट करता है। ठीक है, हाँ, डिवाइस में पॉलिसी में ऐड करना है।
ठीक है, तो ये हो गया, इसके बारे में हो गया डिवाइस। इसमें समझ में आ रहा है ये कैसा है? नहीं समझ में आ रहा है। डिक्स रेडियस की अभी ये हो गया एंड पॉइंट डिक्शनरी। एंड पॉइंट मतलब जैसे आपके पास जैसे सिस्को का स्विच है, तो सिस्को का स्विच के लिए सिस्को का वेंडर यहाँ है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। मैं आपको सिस्को का वेंडर है कि यहाँ देखो, चलो देख लेते हैं। सिस्को का है मतलब सिस्को का ये भी काम करेगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट डिक्शनरी काम करे, इसमें सीओए भी मिलेगा सिस्को का है तो, ठीक है। तो उसके हिसाब से पॉलिसी पुश होती है। पॉलिसी बनाने के लिए काम में आएगा ये। हम जब पॉलिसी बनाएंगे तब आपको समझेगा। अभी आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास डिक्शनरी में है और हमको सीओए काम करता है। सीओए मतलब क्या होता है? चेंज ऑफ ऑथोराइजेशन। पीसी आपका हेल्दी है या क्वारंटाइन है, कंप्लाइंट है, नॉन कंप्लाइंट, ये अपडेट कौन करेगा? सीओए करेगा। सीओए के हिसाब से पॉलिसी पुश होगी। सीओए हेल्दी है तो हेल्दी पॉलिसी पुश होगी, सीओए उसका क्वारंटाइन है तो क्वारंटाइन पॉलिसी पुश होगी, ठीक है। टकास किस लिए होता है? टकास हमारा यूज होता है किसी भी डिवाइस को लॉगिन करने के लिए। हम लोग टकास ऑथेंटिकेशन करवाते हैं ट्रिपल ए के थ्रू। ट्रिपल ए पता है ना? तो उसके थ्रू हम लोग ऑथेंटिक कराते हैं। ये डिक्शनरी है, ये डिक्शनरी उसको सपोर्ट करता है। वर्षा हो गया, ये हो गया, ये मल्टीपल वेंडर्स है जो उसके लिए प्रोटोकॉल का काम करेंगे। अभी फिंगरप्रिंट बोले तो क्या होता है? जैसे हमारा डिवाइस फिंगरप्रिंट होता है, जैसे सिस्को का डिवाइस है, सिस्को का डिवाइस है उसको लिए हम लोग फिंगर लगा सकते हैं कि ये वेंडर कैटेगरी बेसिक। जैसे एक्सेस पॉइंट सिस्को का तो सिस्को डालो, एक्सेस पॉइंट अरुबा का तो अरुबा डालो, एक्सेस पॉइंट मेराकी तो मेराकी डालो। तो ये फिंगरप्रिंट मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एक्सेस पॉइंट और एनी टाइप ऑफ डिवाइसेस। फिंगरप्रिंट मतलब वो डिवाइस उसी के बात करेगा। एचपी वाला एचपी से बात करेगा, मोटरोला का मोटर से बात करेगा, जैसे फिंगरप्रिंट, दैट्स इट। डिक्शनरी ये है हमारा बाय डिफॉल्ट डिक्शनरी, इनबिल्ट डिक्शनरी है जो अपने ये बाय डिफॉल्ट डिक्शनरी जो आपको यूज होगा कभी। जैसे कोई यूज होता है एंड पॉइंट डिक्शनरी, अकाउंट एक्टिवेशन, यूजर, ये डिक्शनरी बाय डिफॉल्ट है। ये आप बना भी सकते हैं स्ट्रिंग वाइज। ये बाय द स्ट्रिंग है सारे, ओके। ये एप्लीकेशन बोलते क्लियर पास, एमएपी, एसएसओ, ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन मतलब आपको क्लियर पास किसी सिंगल साइन ऑन से लॉगिन करवाना है तो उसके लिए आपको ये इनेबल करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, जिससे उससे वो लॉगिन कर पाएगा। ये थर्ड पार्टी, जैसे आपका डोमेन का बंदा नहीं है लेकिन वेंडर्स है, उसको देना है एक्सेस, तो थर्ड पार्टी से वो एक्सेस कर सकता है सिंगल साइन ऑन यूजर नेम पासवर्ड से, ऑथेंटिकेट से, ठीक है। ये सब थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। एडमिनिस्ट्रेटर सर्टिफिकेट बता दिए तो हम लोग नीचे आए, इधर 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 इधर। ये कॉन्ट्रैक्ट सर्वर जो होते हैं, जितने भी आपके थर्ड पार्टी जैसे सर्वर्स होते हैं, जैसे बोले तो हम लोग पॉलिसी लिखते हैं, कोई पॉलिसी हम कॉल करते हैं, तो पॉलिसी में आपको ये कॉन्ट्रैक्ट सर्वर बनाना पड़ेगा। जैसे हम ये कॉल किया कि मैंने ये इसको बात कर रहा हूँ कि मैं इस, यार ये लिखना नहीं, एक मिनट, ये हट जाना चाहिए था यार, एक मिनट। ठीक है, तो ये पॉलिसी हम लिखते हैं किसी को हिट करने के लिए, उसके लिए पॉलिसी बनाना पड़ता है। सिर्फ आपको मेल आईडी ऐड करना है, बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट आपको मिलेगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये हम लोग को एक्सटर्नल एक्सटर्नल बोले तो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट सर्वर से जो है जैसे पॉलिसी वाइज होती है, ये पॉलिसी वाइज सर्वर बना। कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब बोले तो कैसे, जैसे आपको क्या पता आपको, अभी मैं एग्जांपल कहना चाहता हूँ कि मैं जो इंस्टॉल एप्लीकेशन की पॉलिसी है उसमें इंस्टॉल एप्लीकेशन पोस्टर जाना चाहिए, उसके लिए मैं कॉन्ट्रैक्ट लिखूंगा। ये बहुत हाई लेवल है, आपको ऊपर जाएगा सर के, ये बहुत बड़ी केस है, ठीक है। ये आपको समझेगा भी नहीं, मैं अब जब सर्विस बताऊंगा तब आपको समझेगा ये। अभी आपको ये बहुत हाई लेवल है जो मैं बता रहा हूँ, बहुत हाई लेवल है, बहुत पॉलिसी का पार्ट है और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। ये समझाऊंगा मैं आपको अगर हम जब सर्विस बनाएंगे तब। इनग्रेस इवेंट जो भी क्यू रडार या कोई थर्ड पार्टी सिम टूल्स होता है उसके अंदर आपको इनग्रेस इवेंट बताना पड़ता है। जैसे आईबीएम के जो बात करने का तरीका प्रोटोकॉल उसकी तरह आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है। इस टाइम जोन, सिस्टम टाइम, सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, ये थर्ड पार्टी सर्वर को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं अपने क्लियर पास से। उसके लिए आपको ये इनग्रेस इवेंट बनाना पड़ता है जो हमको लॉग भेजेगा, लॉग के रिलेटेड, ठीक है।
विंडोज हार्टफिक्स बोलो तो क्या होता है, हर हफ्ते आपको विंडोज माइक्रोसॉफ्ट वाला पैचेस भेजता है। वो पैचेस आपको वेरीफाई कराना है, या आपके कंपनी के अंदर एंड पॉइंट के अंदर हॉटफिक्स वेरीफाई होना चाहिए। अपने पॉलिसी पुश किया तो आपको यहाँ आपको हॉटफिक्स ऐड करना पड़ेगा, मतलब माइक्रोसॉफ्ट के हॉटफिक्स जो नंबर होते हैं वो आपको डालना पड़ेगा। ये पोस्चरिंग का पार्ट है, ठीक है। हॉटफिक्स वगैरह जब पोस्चर करेंगे उस वक्त काम में आता है। इनग्रेस विन बताया ना आपको, थर्ड पार्टी जो सर्विस होता है, जैसे क्यू रडार हो गया, सिम टूल्स हो गया, उसका अपना लॉग भेजने के लिए काम में आता है इनग्रेस इवेंट। लॉग के लिए अपने लॉग उधर जाना चाहिए, जैसे क्लियर पास के लॉग जाना चाहिए क्यू रडार को, उसके लिए आपको इनग्रेस इवेंट बनाना पड़ेगा। सिम के जैसा, करेक्ट, सिम के जैसा। तो उसके लिए आपको लॉग बनाना पड़ेगा, क्या क्या लॉग जाना चाहिए वो सब लॉग इसमें आपको दिखाना पड़ेगा। दैट्स इट। हाँ, हर के लिए पॉलिसी बनाना, हर चीज के लिए पॉलिसी है। हर एक पॉलिसी हर एक लीड के लिए बात करेगा, एक पॉलिसी सबको बात नहीं करेगा। हर एक के लिए पॉलिसी। हाँ, सर्विसेज में, सारा सब सर्विसेज में होता है। ठीक है, तो ये हो गया इनग्रेस, हो गया हॉटफिक्स, हो गया ऑन गार्ड शिफ्टिंग। आप ऑन गार्ड शिफ्टिंग का मीनिंग होता है कि जब आप स्क्रिप्टिंग, मतलब क्या होता है कि अभी आपका समझो वर्जन, अभी क्लियर पास का वर्जन क्या है, 6.7.0 है, बराबर। ठीक है, अभी 6.7.0 आपके कंपनी में 10,000 यूज़र है, ठीक है। अभी 10,000 यूज़र पे 6.7.0 वर्जन है, ठीक है। लेकिन अभी आपने कंपनी ने बोला है कि मुझे अपना वर्जन बड़ा अपग्रेड करना है, जैसे 6.10.0 कर दिया आपने, बराबर। ये आपने सर्वर को अपडेट किया है, बराबर, लेकिन एंड पॉइंट का जो ऑन गार्ड एजेंट है वो उसका फाइल क्या है, 6.7.0 ही है, बराबर, क्योंकि आपने सर्वर को अपडेट किया। तो उस टाइम में क्या होता है कि अगर आपको कोई सबनेट वाइज आपको अपग्रेड करवाना है, तो उसके लिए हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, और उस स्क्रिप्ट से अपडेट होता है एंड पॉइंट ऑटोमेटिकली। ये उसके लिए काम में आता है। स्क्रिप्ट हम लोग लिख के हम लोग पर्टिकुलर सबनेट को कॉल करेंगे, सब 10,000 यूजर को एक साथ नहीं करेंगे, ओनली 50 या 100 पीसी को कॉल करेंगे, तो 50-100 पीसी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। उसका जो वर्जन 6.7.0 है उससे डायरेक्ट 6.10.0 हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट। इसलिए हम लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर स्क्रिप्ट नहीं भी लिखना है, तो अगर आपको एक साथ आपको अपडेट करवाना है, तो ऑनगार्ड सेटिंग में जाने के बाद, ऑनगार्ड सेटिंग अब जाते हैं हम लोग, तो यहाँ एक ऑप्शन है डाउनलोड एंड इंस्टॉल, तो ये डायरेक्टली डाउनलोड एंड इंस्टॉल हो जाएगा, आपको कोई स्क्रिप्टिंग लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं, वर्जन अब मैच कराने की बोले तो जैसा पुराना से नया वर्जन डालना है, अपग्रेड करने के लिए 6.7 से आपको मुझे लेटेस्ट वर्जन डालना है, तो उसके लिए आपको स्क्रिप्टिंग, लेकिन आपको स्क्रिप्टिंग नहीं लिखना है, तो आपको क्या करना, डायरेक्ट डाउनलोड इंस्टॉल क्लिक कर देंगे, तो ये डायरेक्ट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, उसको स्क्रिप्टिंग लिखने की जरूरत नहीं है, विदाउट स्क्रिप्टिंग। बट ये सब एक साथ हो जाएगा, जितने भी यूजर है एक साथ हो जाएगा। 10,000 तो 10,000 यूजर एक के बारे में हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आया इतना? स्क्रिप्टिंग समझ में, स्क्रिप्टिंग हम क्यों लिखते पता है ना आपको? बराबर, परफेक्ट। तो ये हो गया आपका स्क्रिप्टिंग, ये हो गया ऑन गार्ड सेटिंग। ऑन गार्ड सेटिंग में हम लोग क्या करते हैं, ऑन गार्ड सेटिंग में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है, जैसे हमारा पास इंस्टॉल है मल्टीपल ऑन गार्ड एजेंट से, जो आपको यहाँ से डाउनलोड करना है, और ये ऑन गार्ड एजेंट आपको पर्टिकुलर मशीन्स पे डालना है। जो विंडोज़ की विंडोज़ मशीन चलेगा, मैकओएस के लिए मैकओएस का फाइल चलेगा, उबंटू के लिए उबंटू चलेगा, सेंटोस के सेंटोस। नहीं, एक बार बोलो, समझा नहीं। यस, कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे ही करते हैं, पोस्चर करते नहीं। पोस्चर करने के बाद क्या होता है मैं बताता हूँ। 90% पब्लिक सिर्फ डॉट ओनेस करा के छोड़ देती, पोस्चरिंग में वो पढ़ती नहीं, क्योंकि पोस्चरिंग नॉट ए इजी टास्क, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, इसलिए वो जाते नहीं, बोलते मरने दे, अपने डॉट ओनेस करके छोड़ दे। करेक्ट। बट मेरे हिसाब से पोस्चरिंग करना चाहिए, तो ही उसका नैक का तो ही उसका नैक का यूज होगा, नहीं तो मतलब नहीं। हाँ, हाँ, ठीक है। तो इस तरह से सारे एजेंट आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका ऑन गार्ड एजेंट, ये आपका स्टेटस हो गया। इसमें आपको कभी भी ये मत सिलेक्ट करना ऑथेंटिकेशन एंड नो हेल्थ चेक, ये मत सिलेक्ट करना। नॉर्मली चेक के यही सिलेक्ट करना, ओके। इसमें वायर्ड है, वायरलेस है, वीपीएन एंड अदर्स है, जितने भी टिक करोगे सब हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट दो ही सिलेक्ट होता है, वायर्ड, वायरलेस, ये नहीं होता, ठीक है।
बट ये सपोर्ट करता है। अजान होने दो। ठीक है, ओके। तो इतना इतना हो गया, ठीक है। और इसके बाद आपको एजेंट का ये पैरामीटर से आपको एज पर एजेंट आपको डिफाइन करना पड़ता है। बाय डिफॉल्ट पैरामीटर डिफाइन हो जाते हैं। अगर आप चेंज भी करना हो तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये जोनिंग है, जोनिंग बोले तो आपको बताया था कि जोनिंग। हाँ, जोनिंग आपको बताया था, ठीक है। तो जोनिंग हम लोग करते हैं डीआरडीसी के लिए, ओके। बस बराबर, परफेक्ट। तो ये हो गया सॉफ्टवेयर अपडेट। सॉफ्टवेयर अपने यहाँ से ऑटोमेटिकली आपका जो भी पैच है अपडेट हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको पासपोर्ट अकाउंट कॉन्फ़िगर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अपग्रेड करते क्लस्टर अपग्रेड, ये अपडेट होने के टाइम, लेकिन आप सपोर्ट उसको मत करना, आप सपोर्ट लेके करना, ठीक है। अननेसरी इशू नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका सपोर्ट असिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया आपका, एक मिनट कहाँ आ गया हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्ट्स, यहाँ तक हम लोग ख़त्म कर दिए, बराबर। अरे कुछ सिलेक्ट हुआ है क्या कुछ? ठीक है। अभी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में मेन चीज़ आपको यहाँ से नेटवर्क और डिवाइस का तो ऊपर जाते हैं। फिर डिवाइस क्या कल करेंगे? वहाँ 7 बजे, यहाँ 10 बजे।